सिस्टर, हेलो मेरी प्यारी बहन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार पुनः आपके साथ आ चुका हूं और आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं। एएनएम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं नई नौकरी लेने के लिए या फिर आप एएनएम के सेकेंड ईयर में हैं तो मिडवाइफरी ज़रूर आप लोग को पढ़ना होगा। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे आप लोग एएनएम की बात करें तो 50% सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है मिडवाइफरी सब्जेक्ट से। तो मिडवाइफरी सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। अगर आप एएनएम में जॉब कर रहे हैं फिर भी बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलता है और रियल लाइफ में यहीं से नई नई प्रैक्टिकल की चीज़ें यहाँ से आप लोग को दिखने को मिलते होंगे। तो बिल्कुल रूप से मिडवाइफरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैं जो क्लास शुरू कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी का क्लास करवाऊँगा। पहले हर एक पॉइंट को देखूंगा, एक एक चीज़ को देखूंगा। उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा हर एक चैप्टर का, उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर एक टेस्ट सीरीज करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पूरे प्लानिंग के साथ पूरे अच्छी तरीके से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो एएनएम में जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उसके लिए तो मिडवाइफरी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, एएनएम की कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए विलंब नहीं करूंगा, पूरी जानकारी अपडेट आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी, पूरी क्लासेज मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी करिएगा। आप लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि सर क्लास नहीं लेते हैं जल्दी जल्दी, एक देते हैं 2 दिन बाद देते हैं। देखिए आप लोग शेयर करिए, व्यूज जब तक बढ़ता है नहीं तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता रहता है कि नहीं क्लास इन लोगों को चाहिए। तो मैं भी जल्दी जल्दी क्लास लेकर के आपके बीच लाने की कोशिश करते रहता हूं। चलिए सारी बातचीत हम लोग करते रहेंगे। अब कोई बीच में बातचीत नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग क्लास को एक एक पॉइंट को हर चीज़ को क्लियर करते हैं। तो मेरी प्यारी सिस्टर, अब हम लोग क्लास पर आ चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर को हम लोग को यहाँ पर कवर करना है। लेकिन हम सबसे पहले आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर आप लोग बोल सकते हैं इनको, स्त्री की श्रेणी और शिशु के खोपड़ी के बारे में। देखिए स्त्री की श्रेणी यानी कि पेलिब्स जिसे कहते हैं, और यहाँ पर शिशु की जो खोपड़ी है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग के लिए सबसे पहले मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ इसमें मिडवाइफरी में स्त्री की श्रेणी और शिशु की खोपड़ी, आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में आप लोग एक बार पुनः चला करके नोट्स बना लीजिएगा। देखिए अब इसमें देखिए श्रेणी जो है वो बहुत सारे टाइप्स का हो सकते हैं। इसी बीच हम आपको सबसे पहले अस्थिमय श्रेणी की संरचना के बारे में दिखा देते हैं। ये श्रेणी होता क्या है, जिसे हम लोग पेलिब्स कहते हैं, उसको होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट को आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जिससे हम लोग श्रेणी को इंग्लिश में पेलिब्स कहते हैं। तो पेलिब्स शरीर के कंकाल तंत्र का एक भाग होता है जिसका प्राथमिक कार्य मनुष्य को गति प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों अगर इसमें देखेंगे तो इसके साथ ही फीमेल की पेलिब्स गर्भावस्था के दौरान चाइल्ड बियरिंग अर्थात शिशु को संभालने के लिए अनुकूलित होती हैं। यानी कि आपको बता दूं पेलिब्स जो होता है, पेलिब्स जिसे हम लोग श्रेणी कहते हैं, शरीर के कंकाल तंत्र का एक भाग होता है। मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, जिसका मुख्य कार्य जो होता है मनुष्य को गति प्रदान करना, मनुष्य को गति प्रदान करना। देखिए पेलिब्स जो होता है वो स्त्री में भी होते हैं और पुरुष में भी होते हैं, लेकिन मिडवाइफरी में हम लोग को स्त्री के बारे में पढ़ना है, महिलाओं के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर महिला की पेलिब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है मनुष्य को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही फीमेल में जो पेलिब्स होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान, जब गर्भावस्था होता है उसके दौरान चाइल्ड बियरिंग यानी कि शिशु को संभालने के लिए अनुकूलित होते हैं, उसको अनुकूलित करते हैं, एकदम बिल्कुल रूप से अच्छे तरीके से रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर इसमें देखेंगे तो इस अनुकूल हेतु इसकी चौड़ाई नर की तुलना में एवं इसकी ब्रीम अधिक गोलाकार होती है। किस में? महिलाओं में। अतः इन अनुकूलों के कारण फीमेल पेलिब्स निम्न कार्य हेतु उपयुक्त होता है। यानी कि आपने पहले भी मैंने दिखाया हूँ, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि यहाँ पर जो गति प्रदान करना, फीमेल को पेलिब्स गर्भावस्था के दौरान चाइल्ड बियरिंग यानी कि शिशु को संभालने का अनुकूलन होना, ये सारे काम होता है पेलिब्स का। अब यहाँ पर अगर पेलिब्स का और भी काम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मैं पॉइंट टेबल कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। गर्भावस्था के दौरान शिशु को यूटेरियस या सामान्य अवस्था में बनाए रखना, पेलिब्स का काम होता है। शिशु जन्म के समय आसानी हो, जब शिशु जन्म ले उस टाइम किसी भी तरीका से कोई समस्याएं नहीं आए, ये भी उस समय उनको काम करते हैं। इसका साथ ही दोस्तों अगर बात करेंगे आप लोग तो प्रसव के दौरान शिशु को इंजर्ड होने से बचाने से, किसी प्रकार की इंजर्ड ना हो उससे भी बचाने के काम कौन करते हैं? तो पेलिब्स करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मनुष्य का ये यहाँ पर एक फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट मनुष्य है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पेट का नीचे का भाग जो होता है, यहाँ पर पेट का नीचे का भाग यही पेलिब्स कहलाता है। इसका बड़ा फिगर अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे
तो यहाँ पर आप लोग बड़ा फिगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेलिप्स का बड़ा फिगर। अब इसमें जितने भी नाम यहाँ पर लिखा है, पबिक बोन है, हिप जॉइंट है, पबिक सिम्फोसिस है, फेमर है, इंसेलियन स्पाइन है, सारे चीज़ को आप लोग को एक एक चीज़ को पढ़ना होगा, इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। यही हम लोग का जो महिलाओं में पेलिप्स होता है, यही पेलिप्स है ना। ये पेलिप्स बहुत ही अच्छे से कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा महिलाओं में क्या करते हैं, यूटेरियस या सामान्य अवस्थाओं को बनाए रखता है, शिशु के जन्म के समय आसानी हो इसमें भी मदद करते हैं, प्रसव के दौरान यानी बच्चे जन्म के दौरान शिशु को किसी प्रकार के इंजर्ड ना हो उससे भी ये बचाते हैं। तो ये सारे काम पेलिप्स करते हैं। पेलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं। तो ये किस टाइप का फिगर होते हैं आपने देख ही लिया यहाँ पर पेलिप्स का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे पेलिप्स के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर मैंने फिगर भी रख दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। शारीरिक रूप से एनाटोमिकली रूप से शारीरिक रूप से पेलिप्स मुख्यतः 4 भागों से बनकर बना होता है। देखिए पेलिप्स जो होता है वैसे तो बहुत सारे चीज़ों से बनकर बने होते हैं, आप लोग फिगर में देख सकते हो अलग अलग कितना सारा नाम है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो पेलिप्स जो है मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बने होते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो देखो 2 हिप बोन्स, 2 हिप बोन्स होते हैं, देख सकते हो यहाँ पर हिप बोन्स इधर भी है, यहाँ पर हिप बोन्स इधर भी है, तो 2 हिप बोन्स से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आप लोग बात करेगा तो इनोमिनेट, यहाँ पर एक इनोमिनेट होते हैं। इनोमिनेट हम लोग को इसमें देखना है, तो अगर आप लोग इनोमिनेट देखेंगे तो इस फिगर में इनोमिनेट का नाम नहीं रखा गया, लेकिन इसको इनोमिनेट कहा जाता है। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो इसे इनोमिनेट कहा जाता है। मैं आपको इस फिगर में दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, इसमें नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये जो बड़ा भाग होता है, ये बड़ा भाग इसे इनोमिनेट हम लोग कहते हैं। वन एस्कैरम कहता है, तो एस्कैरम भी हम लोग को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एस्कैरम किसको कहते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग एस्कैरम कहते हैं। आप कोकोक्सी जो है कोकोक्सी जो है ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोकोक्सी। तो आप लोग को यहाँ पर सारे चीज़ इंपॉर्टेंट चारों पार्ट आप लोग देख लिए। तो हम लोग को जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, वो 2 हिप बोन्स, इनोमिनेट, 1 एस्कैरम और 1 कोकोक्सी। यहाँ पर ये 4 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। एग्जामिनेशन में यही 4 पॉइंट पूछे जाते हैं कि महिलाओं में जो पेलिप्स होते हैं वो किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है। तो ये 4 अगर आपको याद रहते हैं बिल्कुल रूप से आप सही आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सारे के बारे में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखे हैं कि इनोमिनेट, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो इनोमिनेट या हिप के बारे में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 2 हिप यानी कि हिप और इनोमिनेट क्या है इसके बारे में समझते हैं, फिर एस्कैरम के बारे में, फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इनोमिनेट और हिप बोन्स किसे कहते हैं। देखिए प्रत्येक इनोमिनेट 3 बोन्स के संयोजन से मिलकर बना होता है। अब देखिए जो भी इनोमिनेट होता है वो 3 ठो बोन्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये कौन कौन सा होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इलियम, एसेचियम और पबिक्स। तो आप देखिए यहाँ पर पहले हम भी बोले थे ये वाला जो पार्ट होता है वो इनोमिनेट होता है, वो 3 पार्टों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले क्या है इलियम, तो इलियम आप लोग यहाँ पर खोज सकते हो। देखिए ये वाला पार्ट है, ये पूरे पार्ट को हम लोग इनोमिनेट कहते हैं। तो ये 3 पार्ट से बना होता है, पहले इलियम, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इसेचियम। तो देखिए इसेचियम यहाँ पर खोजे कहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर इसेचियम, ये भी पार्ट इनोमिनेट होता है, तो इसेचियम हो गया ये वाला पार्ट। दूसरा पबिक्स कहाँ है, ये वाला है। ये 3 पार्टों से मिलकर क्या होता है, इनोमिनेट बने होते हैं। तो आप लोग को ये तीनों पार्ट याद रखना है। कौन कौन सा, ये इलियम, उसके बाद इसेचियम और इसका जो पबिक्स है, ये 3 जो है ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, इनोमिनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनोमिनेट बनाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इनोमिनेट जो होता है वो 3 बोन्स से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, इल्यूमिनेस, इसेचियम, पबिक्स। ये पूछे जा सकते हैं कि इनोमिनेट जो है वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो ये 3 ही से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको ये 3 याद रहेंगे तो फटाफट आप लोग आंसर कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में फिर समझेंगे कि इनोमिनेट का जो 3 पार्ट है, इलियम, इसेचियम, उसके बाद पबिक्स, ये क्या क्या चीज़ है, इसका क्या महत्व है, तो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए इलियम के बारे में सबसे पहले देखें, तो इलियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इलियम देखिए यह इनोमिनेट की बाहरी एवं ऊपरी भाग का निर्माण करती है। जब हम अपना हाथ हिप पर रखते हैं तो उभरा हुआ भाग जो प्रतीत होता है इलियक क्रिस्ट कहलाता है। इलियक क्रिस्ट के सामने वाला भाग को एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहलाता है। इसके थोड़ा नीचे इंटीरियर इलियक स्पाइन स्थिर होता है। यानी कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है। कह रहा है कि इनोमिनेट की बाहरी एवं ऊपरी भाग का जो निर्माण करता है उससे हम लोग इलियम कहते हैं। इलियम पहले भी देख लिए, इलियम जो है इनोमिनेट का
बाहरी और ऊपरी भाग है ना, बाहरी और ऊपरी भाग है इलियम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिगर में। तो ये जो पेलिप्स में इनोमिनेट में जो ऊपर भाग होता है उसको हम लोग इलियम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इलियम में भी आप लोग को क्या क्या चीज़ होता है। इलियम में क्या होता है, जब हम अपना हाथ हीप पर रखते हैं तो उभरा हुआ भाग जो प्रतीत होता है वो इलियक क्रिस्ट कहता है। इलियक क्रिस्ट यानी कि इलियम में जब हम लोग हीप पर ऊपर वाला भाग रखते हैं तो उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको इलियक क्रिस्ट कहते हैं। इलियम के ऊपर वाला भाग, इलियम के ऊपर वाला भाग है ना, तो इलियम के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इलियक क्रिस्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एक और है, इलियक क्रिस्ट के सामने वाला भाग को इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहलाता है। कौन से भाग, तो सामने वाला भाग। तो यहाँ पर अगर आप लोग सामने वाला भाग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सामनिक जो भाग होता है, ये सामनिक भाग वही क्या होता है, इंटीरियर इलियक क्रिस्ट यहाँ पर होता है। क्या होता है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहलाता है। इन चीज़ को ध्यान में रखना। और जो नीचे वाला भाग होता है वो इंटीरियर इलियक स्पाइन होता है। तो देखिए दोनों चीज़ अलग अलग है, इलियक स्पाइन और इंटीरियर इलियक स्पाइन है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ऊपर वाला जो भाग होगा इंटीरियर सुपीरियर है ना, नीचे वाला भाग है इंटीरियर इंटोरियर और ऊपर वाला भाग सुपेरियर। तो इसमें सुपेरियर है, इसमें इंटोरियर है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, नीचे वाला तो इंटोरियर और ऊपर वाला भाग रहेगा वो तो सुपेरियर। इन चीज़ को ध्यान में रखना है। और इनोमिनेट के बाहरी और ऊपरी भाग को इलियम कहते हैं। जिस पर हाथ रखते हैं हिप के ऊपर उसको इलियक क्रिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर से आपको 4-5 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप लोग आराम से अच्छी तरीक़े से नोट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला उसका पार्ट इसिचियम। इसिचियम क्या होता है, यह इनोमिनेट का निचला मोटा भाग होता है। इसमें एक बृहद उभार पाया जाता है जो स्चिले ट्यूबरोसिटी कहलाता है। बैठते वक्त यह शरीर को सहारा प्रदान करती है। इसमें भी इलियक बोन्स की भांति उभार होते हैं जो कि इसिचियम स्पाइन कहलाते हैं। यानी कि इसिचियम जो है इनोमिनेट का क्या होता है, निचला भाग होता है, मोटा भाग होता है और निचला भाग होता है। इसमें एक बृहद उभार पाया जाता है जो क्या कहलाता है, तो स्चिल ट्यूबरोसिटी कहलाता है। यह क्या करते हैं, तो बैठने वक्त क्या करते हैं, शरीर को सहारा प्रदान करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि इलियक बोन्स की भांति उभार होती है जो कि इसिचियम स्पाइन्स कहलाता है। ऊपर में जैसे कि इलियक बोन्स हम लोग पढ़ते थे उसी तरह से इसमें भी इलियक बोन्स होते हैं जो इसिचियम स्पाइन्स कहलाता है। प्रसव के समय फेटस का हेड इन्हीं स्पाइन के लेवल पर स्थित होता है। जो प्रसव होता है उस टाइम जो फेटस का हेड होता है, सीट जो होता है, इसी स्पाइन के लेवल पर स्थित होते हैं। किस स्पाइन पर, तो इसिचियम स्पाइन के लेवल पर। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो प्यूबिस पढ़ेंगे। प्यूबिस क्या होता है, प्यूबिस तीसरा क्या था, प्यूबिस। तो यह इनोमिनेट का अग्रभाग होता है। इनोमिनेट का इसमें एक बॉडी एवं 2 उभार पाए जाते हैं जो कि क्रमशः सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस कहलाते हैं। यानी कि ये तीसरा जो पार्ट प्यूबिस था यह इनोमिनेट का अग्रभाग होता है, आगे वाला भाग होता है। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी एवं 2 उभार पाए जाते हैं। एक बॉडी 2 उभार पाए जाते हैं जो कि एक बॉडी कहने का मतलब सुपीरियर रेमस और 2 उभार कहने का मतलब इन्फीरियर रेमस कहलाता है। दोनों ओर का प्यूबिक बोन्स संयुक्त होकर के प्यूबिक सिम्फोसिस का निर्माण करती है। अब यहाँ पर आप लोग एक बार फिगर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्यूबिक सिम्फोसिस यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो दोनों तरफ ये प्यूबिक बोन्स, एक वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया, दोनों मिल करके एक जो बनता है वो प्यूबिक सिम्फोसिस कहलाता है। यहीं पर वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि जब दोनों तरफ का जब सुपीरियर रेमस इंफीरियर रेमस कराते हैं और दोनों ओर का पबिक बोन्स अभी देखे दोनों तरफ से मिल रहा था, मिल करके प्यूबिक सिम्फोसिस का निर्माण करती है। जबकि दोनों उमार एवं इसिचियम बोन्स मिलकर ऑब्टूरेटर फोरमेन का निर्माण करती है। अब प्रत्येक इनोमिनेट यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक इनोमिनेट बोन में एक कप समान संरचना होती है जो कि एक्सिटेबुलियम कैविटी कहलाती है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हम लोग देखे कि जब 2 प्यूबिक बोन्स मिलता है तो एक प्यूबिक सिम्फोसिस का निर्माण करता है, और जबकि 2 उमार एवं इसिचियम बोन मिलकर बनता है वो क्या करता है, तो ऑब्टूरेटर फोरमेन का निर्माण करती है। और प्रत्येक इनोमिनेट बोन में प्रत्येक इनोमिनेट बोन में एक कप समान संरचना होती है जो कि एसिटेबुलम कैविटी कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसिटेबुलम कैविटी का जो निर्माण होता है वो इस तरह से होता है।
एसिटेबुलम कैविटी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो 2/5 भाग इलियम रहता है, 2/5 भाग इसिचियम रहता है और 1/5 भाग प्यूबिक रहता है। ये सब मिल करके एसिटिबुलियम कैविटी का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एस्केरम के बारे में। एस्केरम क्या है ये भी चीज़ हम लोग देखे थे, तब एस्केरम के बारे में पढ़ लेते थे। एस्केरम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो मैंने लिखा है, यह वेज शेप्ड बोन होती है। इसका जो शेप होता है वो वेज शेप टाइप का एक बोन होती है, जो कि 5 वर्टेब्रल अर्थात केशरुकाओं से मिलकर बनी होती है, जो 5 केशरुकाओं से मिलकर के बनी होती है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो ये 5 केशरुकाएँ आपस में संलयित भी होती है। इसकी ऊपरी उभरा सिरा एस्केरम प्रोमोनोटोरी कहलाता है। अब इसमें देखिएगा एस्केरम का एक और पार्ट, तो एस्केरम की अग्र सतह होती है एवं पश्च सतह खुरदरी होती है, जिसमें पेशियाँ संलग्न होती है। अब यहाँ पर देखेंगे पुच्छ, इसको अगर आप लोग देखिएगा तो कोकैक्सी कहते हैं या पुच्छ हिंदी में बोलते हैं। यह एक हास्यत संरचना है जो पुच्छ के समान होती है। इसका निर्माण 4 संलयित केशरुकाओं द्वारा होती है। यह स्पाइनल कॉर्ड भी कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यह केशरुकाओं दंड का अंतिम भाग होता है, केशरुकाओं दंड का, और पेलिब्स के यह सभी भाग निम्न 4 संधियों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि पेलिब्स का जो 4 भाग हम लोग देखें वो किस किस से बने होते हैं, तो 2 एस्कोरोलोबिक ज्वाइंट के द्वारा और 1 एस्कोरोसिगल ज्वाइंट के द्वारा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रेड कलर से कर दिया है, पेलिब्स को शारीरिक रूप से 2 भागों में विभक्त किया जाता है, फॉल्स पेलिब्स और ट्रू पेलिब्स। अब फॉल्स पेलिब्स क्या है, ट्रू पेलिब्स क्या है, इसको देख लेते हैं। फॉल्स पेलिब्स में को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। इसका निर्माण इनोमिनेट बोन्स के इलियक भाग द्वारा होता है। फॉल्स पेलिब का यह ब्रीम से ऊपर का भाग होता है। उसके बाद इसका प्रसव महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है प्रसव में, और यह मात्र गर्भाशय के दौरान गर्भाशय को उचित स्थान पर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्या कि पेलिब्स शरीर के शारीरिक रूप से 2 भागों में व्यक्त करती है, एक फॉल्स एक ट्रू। तो फॉल्स वाले हम अभी देख रहे थे क्या क्या, तो इनोमिनेट के बोन्स के इलियक भाग द्वारा बनता है, ब्रीम के ऊपरी भाग का होता है, प्रसव में इसका कोई मेन रोल नहीं होता है, महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। यह सिर्फ प्रसव के दौरान गर्भाशय को उचित स्थान पर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रू पेलिब्स। ट्रू पेलिब्स क्या होता है, तो यह पेलिब्स का ब्रीम से निचला भाग होता है। फॉल्स ऊपर वाला भाग था और ट्रू ब्रीम का निचला भाग होता है। इसकी प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसव के लिए। यह एक गुहा या कैनाल का निर्माण करती है, जिसमें होकर के शिशु गुजरती है, जिससे होकर के जो शिशु गुजरती है, जिस गुहा से होकर के उससे का गुहा या कैनाल का निर्माण करता है। इसकी अग्र सतह प्यूबिक सिम्फोसिस होता है और पीछे वाला जो सतह होता है पश्च सतह वो एस्केरम होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। अब इसमें भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, है ना। तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। इनलेट क्या होता है, इनलेट को अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरह से समझ सकते हैं। यह ब्रेन भी कहलाता है। यह ट्रू पेलिब्स के ऊपरी भाग होता है। इसकी आकृति एंटीरियर पोस्टीरियर व्यास पर गोल होता है। अब कैविटी के बारे में देखेंगे तो कैविटी क्या होता है, ट्रू पेलिब्स का मध्य भाग होता है। यह ऊपर की ओर इनलेट एवं नीचे की ओर आउटलेट द्वारा सीमित होता है। यह भी आकृति में लगभग गोल होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इनलेट क्या होता है, ट्रू पेलिब्स की ऊपरी भाग होता है और इसकी जो आकृति जो होता है स्ट्रक्चर वो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यास पर क्या होता है, गोल होता है। और कैविटी में क्या है, यह ट्रू पेलिब्स का मध्य भाग है, ये बीच वाला भाग होता है और यह ऊपर की ओर इनलेट एवं नीचे की ओर आउटलेट द्वारा सीमित होता है और यह भी आकृति में लगभग क्या होता है, तो गोल आकार के ही होते हैं। आउटलेट क्या होता है, यह ट्रू पेलिब्स का निचला भाग होता है, अर्थात यह ट्रू पेलिब्स की निचली ओपिनियन होती है। पेलिब्स के व्यास के बारे में जानने से पूर्व इसके बिंदुओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी कि ट्रू पेलिब्स की निचली भाग क्या होता है, तो निचली भाग आप लोग को आउटलेट हो गया। आउटलेट कौन सा भाग होता है, ट्रू पेलिब्स का नीचा वाला भाग होता है, जो कि पेलिब्स के व्यास के बारे में जानने से पूर्व कुछ पॉइंट के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान जो प्राप्त हम लोग करते हैं जिस पॉइंट के बारे में, वो कौन कौन से पॉइंट होता है उसको हम लोग को समझना होता है। तो जो आउटलेट जो ज्ञान हम लोग को देते हैं, जिन पॉइंटों के बारे में बताते हैं, वो पॉइंट इस तरह से है। दीज पॉइंट्स आर गिवन द फॉलोइंग नेम्स, यानी कि जो पॉइंट हम लोग को बताते हैं वो पॉइंट इस तरह से है। कौन कौन सा, तो सिम्फोसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रिस्ट, प्यूबिक ट्यूबरिकल,
इस तरह से हम लोग देखेंगे तो टोटल 9 पॉइंट यहाँ पर है। आप लोग 9 का 9 पॉइंट आप लोग को नोट कर लेना अपने कॉपी पर। कभी कभी ये पॉइंट में से भी एक आप लोग को ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन देने के बाद आप लोग के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि आउटलेट जो पॉइंट के बारे में नॉलेज देता है, बताते हैं, वो कौन कौन सी पॉइंट है। तो इन्हीं पॉइंट में से आप लोग को कोई एक ऑप्शन रहेगा जो आपका सही आंसर होगा। तो इन पॉइंटों का आप लोग को याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर पहला क्लास जो आज लिया हूँ मिडवाइफरी का, इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया हूँ और एक क्लास या 2 क्लास और लगेगा, तब जाकर के आप लोग का पहला जो चैप्टर है वो आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। पहला चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कल एक क्लास लूँगा, फिर परसों एक क्लास लूँगा, तो हो सकता है कि 2 क्लास और होगा, तब जाकर के पहला चैप्टर खत्म होगा। मैं छोटा छोटा क्लास इसलिए लेता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और 2 बार 3 बार करके पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।